और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर विधानसभा के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर अब विधानसभा सुनेगी जनता की समस्याएं। भोपाल से ये बड़ी खबर जहां पर अब तक विधायक सत्र के दौरान उठाते थे जनता की आवाज, लेकिन अब विधानसभा के द्वारा ही जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है विधानसभा के द्वारा, जहां पर अब आम आदमी की समस्याओं को स्वयं विधानसभा के द्वारा ही सुना जाएगा। अब 12 महीने विधानसभा की जो कार्रवाई होगी वो रहेगी, जनता की समस्याओं का निपटारा भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर विधानसभा का बड़ा फैसला, अब जनता की समस्याओं को सीधे सुना जाएगा और उनका निराकरण भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर जहां पर आम आदमी की समस्याओं को सीधे विधानसभा तक पहुंचाने की तैयारी है। पहले विधायक सत्र में समस्याओं को सुनाते थे, अवगत कराते थे, लेकिन अब सीधे ही जनता का मुद्दा जो है वो पहुंचेगा विधानसभा तक। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको। तो नया नवाचार है जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा का बड़ा फैसला, अब विधानसभा ही सुनेगी जनता की समस्याएं। और तमाम जानकारी के साथ आशीष चौधरी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस प्रकार से खबर आ रही है, एक नया नवाचार ही इसे माना जा सकता है, क्योंकि पहले विधायक सत्र में समस्याओं से अवगत कराते थे तमाम सदन को, लेकिन अब सीधे जनता की आवाज पहुंचाई जाएगी। विधानसभा में आम जनता की आवाज को सुनने के लिए ये व्यवस्था पहले से थी, लेकिन कुछ कारणों से इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ और विधानसभा भी इस मामले में उदासीन रही। इस वजह से ये व्यवस्था जनता तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं, या ये कहें कि जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है गिरीश गौतम जी, उन्होंने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ये कदम उठाया है और ये व्यवस्था दी है कि आम नागरिक भी, जनता भी सीधे विधानसभा सचिवालय में अपनी समस्या को लेकर बता सकती है और विधानसभा सचिवालय इस समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार से बातचीत करेगा, पत्राचार करेगा। ये व्यवस्था इस तरीके से लागू की गई है कि विधानसभा का प्रभाव उस समस्या के निराकरण में दिखाई दे। हालांकि विधानसभा में एक व्यवस्था और है, याचिका समिति है, जो इस तरह की याचिकाएं स्वीकार करती हैं, बशर्ते उसमें यह है कि 1 दर्जन लोगों की साइन लगती है, हस्ताक्षर होते हैं जब वो याचिका समिति किसी व्यक्ति की समस्या को ग्रहण करती है। लेकिन ये नई व्यवस्था शुरू होने से ये जो सरलीकरण किया आम जनता की समस्या सुनने का, तो ये एक प्रभावी कदम है, नवाचार है। और गिरीश गौतम जी ने ये अपने कार्यकाल में अभी हाल ही में इसकी घोषणा भी की थी कि मैं ऐसा नवाचार कर रहा हूं जिससे आम जनता को राहत मिलेगी, विधानसभा भी उनकी समस्या निराकरण में सहभागी बनेगी। सुनीता जी बिल्कुल। आशीष, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, पहले विधानसभा के सत्र हुआ करते थे जिसमें विधायक जो हैं जनता से जुड़े मुद्दे, आम जनता के मुद्दों को उठाया करते थे, लेकिन अब सीधे जनसंवाद होगा। किस तरीके से इसका खाका तैयार किया जाएगा, अब जनता सीधे कैसे पहुंच पाएगी? क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि योजनाएं तो बनाई जाती है लेकिन क्रियान्वयन उस तरीके से नहीं हो पाता। क्या इसके लिए जनता को पहले जागरूक किया जाएगा कि उनको कैसे पहुंचना है, कैसे अपनी समस्याओं को पहुंचाना है? ये निश्चित ही एक बड़ी समस्या है कि जनता विधानसभा में अपनी आवाज कैसे पहुंचाए विधानसभा तक। हालांकि वहां पे विधानसभा में जनता की आवाज उठाने के लिए सदन है, फ्लोर है, विधायक की आवाज उठाते हैं, लेकिन जब जनता सीधे विधानसभा सचिवालय से जुड़ेगी तो किस फॉर्मेट में वहां अपनी समस्या को रखेगी, विधानसभा अपने पूरा रोड मैप अभी इसको सामने रखेगा, किस प्रारूप में अपनी समस्याएं रखना है, कब रखना है, इसकी इन समस्याओं का निराकरण कितने दिनों में हो जाएगा, ये सारे फॉर्मेट अभी आने वाला है। इसमें निश्चित ही जनता को राहत मिलेगी और जनता की समस्याएं जल्दी सुनी जा सकेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सुनीता बिल्कुल, तो नवाचार के तौर पर इसे देखा जा रहा है जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने एक बड़ी पहल की है जो कि आम जनता को राहत भरी खबर के तौर पर इसे दिया जा सकता है। 12 महीने विधानसभा करेगी जनता की समस्याओं का निपटारा। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब विधानसभा भी सुनेगी जनता की समस्याएं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा का ये बड़ा फैसला, आम आदमी की शिकायतों को अब विधानसभा के माध्यम से ही इसका निपटारा किया जाएगा। हालांकि फॉर्मेट क्या होगा ये स्पष्ट होना अभी बाकी है।